जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु इस समय आपके लिए द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। राहु की विदाई इस चक्र से और साथ ही साथ राहु का धनवान योग किस तरीके से एक्टिव हो रहा है और कब से प्रभावी हो रहा है, आपको इसका क्या क्या लाभ प्राप्त होने वाला है या फिर आपके लिए स्थिति यथावत बनी रहेगी, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम पूर्णतया उल्लेखित करेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है राहु के बारे में जानना। क्योंकि आज के युग में राहु सबसे प्रभावी ग्रह माने जाते हैं और राहु का प्रभाव जो होता है वो इतना बड़ा होता है कि समस्त 8 ग्रहों को एक तरफ रख दें और राहु अपने प्रभाव देने पर आ जाए तो राहु अकेले ही समस्त 8 ग्रहों को पछाड़ देते हैं, क्योंकि ये निगेटिव ग्रह माने जाते हैं, नकारात्मकता के कारक माने जाते हैं। इसलिए राहु को समझना बहुत अनिवार्य है। और क्योंकि ये कलयुग चल रहा है तो यहाँ राहु का ही वर्चस्व माना जाता है। वैसे भी अगर आसपास के परिवेश को देखें और राहु के प्रभाव को देखें तो राहु मोस्ट इफ़ेक्टिव ग्रह माने जा सकते हैं, क्योंकि देखिए चारों ओर नेटवर्क की फैली तरंगे जिसके माध्यम से इन्होंने हमें चारों ओर से जकड़ रखा है, क्योंकि वायु भी नहीं दिखाई देती और नेटवर्क की तरंगे भी नहीं दिखाई देती। इसलिए राहु दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन अपना प्रभाव जो है हमें पूर्णतया प्रदान करते हैं। यह स्थितियां जो राहु निर्मित कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही उत्तम है। कोई भी योग अगर हमारे लिए क्षण मात्र के लिए प्रभावी हो जाए तो बस वहीं से हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाती है। और राहु को तो वैसे ही अचानक का प्रभाव देने वाला ग्रह माना जाता है। राहु अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन क्या है बस थोड़ी सी इनकी अगर प्रवृत्ति को समझ लिया जाए, क्योंकि राहु और शनि दोनों को समझना बहुत मुश्किल नहीं है और इनके अनुसार कार्य करना भी मुश्किल नहीं है। जहाँ आपकी थिंकिंग जुड़ जाती है आप दूरदर्शिता से, वहाँ राहु शनि दोनों ही प्रभाव देने में आपके लिए अपना संपूर्ण प्रभाव गोचर कर देते हैं। तो ये समय काल आपके लिए अति प्रभावी और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जहाँ राहु आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और द्वादश भाव के कारक होते हैं राहु महाराज। किस तरीके से? क्योंकि जब भी षष्ठ भाव में राहु बैठते हैं और केतु महाराज आपके द्वादश में बैठते हैं, क्योंकि केतु को द्वादश का कारक माना जाता है। द्वादश क्या है? परेशानियों का कारण है। आपकी नींद है, आपकी शैया है, आपके विदेश है, आपके कोर्ट कचहरी है, आपके व्यय है। व्यय से देखिए आपके दो चीज़ें निकल कर आती हैं, एक तो आपके पास धन का आगमन और एक धन का जाना। दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब धन आता कम मात्रा में है और जाता तो प्रचुर मात्रा में, क्योंकि खर्चों को हम किसी भी प्रकार से कम नहीं कर सकते। बताइए, भोजन करना बंद कर देंगे, जल पीना बंद कर देंगे या फिर किसी शादी समारोह में खर्चे करना बंद कर देंगे। हमें समाज के अनुसार रहना भी पड़ता है, हमें समाज के अनुसार खर्चे भी करने पड़ते हैं। यानी कि हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की ये हालत होती है कि जिए तो जिए कैसे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर राहु का ध्यान इस समय पर जाने वाला है। क्योंकि देखिए जब तक आपका आगमन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि खर्च तो आपके देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बजट आपका डिसबैलेंस हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यय भाव में बैठकर राहु यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए कई सारी शुभ संज्ञाएं बनी हुई हैं और एक तो ये चक्र से जाने वाले हैं। चक्र से जाने के कारण, क्योंकि चक्र से जाएंगे दूसरे चक्र का पुनः निर्माण करेंगे और पुनर्निर्माण के लिए प्रभावी नक्षत्र में इस समय पर गोचर कर रहे हैं और ये पुनः प्रवेश एक चक्र के अंदर होने जा रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए आपकी आशा से ऊपर होने जा रही हैं। मतलब देखिए बहुत से लोगों का क्या मानना होता है कि हमें करोड़पति बना दें, लेकिन देखिए इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ
कि जब हमारी इनकम जो होती है, अगर दिन की हमारी 1000 रुपये इनकम हो रही है, तो उसमें ऐसे हो जाता है कि 10,000 20,000 इनकम हो जाती है। तो वो आपके लिए लाभ ही कहेगा जाएगा, अप्रत्याशित रूप से लाभ कहा जाएगा। जिनकी इनकम जो होती है डेली बेसिस पर 1,00,000 रुपये हो रही है, उनके लिए यह चीज़ बढ़कर 10 लाख 20 लाख पहुंच जाएगी, लेकिन करोड़ों नहीं पहुंचेगी। ये करोड़ों तब पहुंचेगी, पहुंच जाती है, ऐसा नहीं है कि पहुंचती नहीं है। करोड़ों तब पहुंचेगी जब राहु उनके स्वयं के बर्थ चार्ट में बहुत प्रबल अवस्था में बैठे हों। गोचर का लाभ उन्हीं लोगों को बहुत अच्छा मिलता है कि देखिए, एक तो बर्थ चार्ट में ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है और गोचर में भी बहुत अच्छी है, यानी सामान्य से बहुत ऊपर उनकी लाइफ जाने वाली है। इस चीज़ को समझना अति अनिवार्य है। बहुत से लोग क्या होता है, कमेंट करते हैं। अच्छा, कमेंट करना निगेटिव चीज़ों पर, निगेटिव वे में वो बात करना, ये चीज़ दिखाता है कि आपके गुरु बहुत कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर निगेटिविटी व्याप्त कर चुकी है कि आप चीज़ों को ना समझकर, क्योंकि जो चीज़ें हम समझाने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं, उन पर आपका ध्यान ना जाना, और जो चीज़ हम आपको नहीं बता रहे उनको आपको पकड़ना, ये चीज़ इंडिकेट करता है कि गुरु आपके कमज़ोर है। तो यहाँ पर देखिए, आप राहु जो है इस समय सबसे पहले आपके जो खर्चे हैं, उनको खर्चों को ऐसी दिशा में लगाने वाले हैं कि जहाँ पर आपको भविष्य में उसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो। और बहुत से लोगों का लगाया हुआ धन तो उन्हें इतना बड़ा आर्थिक लाभ दे जाएगा कि भविष्य की हर आर्थिक चिंता से एक तरीके से उन्हें मुक्ति ही प्राप्त होने वाली है। चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से उनके सामने आने वाली हैं और उनके लिए बहुत बेहतर करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर संपूर्ण अवस्था जो बन रही है वो इस तरीके की बन रही है। विशेषता इस समय पर देखिए, आपके सुखों में विशेष वृद्धि होने वाली है। सुखों में विशेष वृद्धि होगी। अब सुखों में वृद्धि होगी तो जिसका लाभ कि पूरे परिवार को प्राप्त होगा, यानी मेन मुखिया जो है उसकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। मोस्टली देखिए, हम क्या करते हैं, जब साढ़े साथी होती है, जब ढैया होती है, अब कोई नवजात शिशु है, उसकी चलिए साढ़े साथी चल गई, ढैया चल गई, तो वो नवजात शिशु अर्निंग तो करता नहीं है, तो उसकी अर्निंग का इफेक्ट जो है उसके गार्जियन को, जो उसका भरण पोषण करता है, उसको उठाना पड़ता है। अब जो बहुत वृद्ध लोग हैं, उनकी अर्निंग तो होती नहीं है, होती भी है तो कम होती है, और तो जो उनका वहन करता है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, यानी उसकी अर्निंग कम हो जाती है। बेशक उसके ऊपर साढ़े साथी ना चल रही हो, लेकिन परिवार में किसी ऐसे सदस्य की साढ़े साथी चल रही है जो अर्निंग नहीं कर रहा है, तो उसको इसका इफेक्ट मिलता है। तो ये चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि क्योंकि आपको कष्ट मिलने होते हैं, और कष्ट तभी मिलेंगे जब आपका निर्वहन करने वाले व्यक्ति की अर्निंग कम हो या उसको किसी प्रकार से मानसिक चिंता उत्पन्न हो, तभी आपको कष्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर राहु के द्वारा जो आपके सुखों में वृद्धि होनी है, यानी इसका लाभ अगर आप अर्निंग नहीं भी कर रहे हैं, अब महिला हैं या आप स्टूडेंट हैं या परिवार का ऐसा व्यक्ति है जो अभी अर्निंग नहीं कर रहे हैं वर्तमान समय में, तो इसका लाभ उस व्यक्ति को भी मिलेगा जो आपके घर में इनकम को लेकर आता है, क्योंकि सुख बढ़ेंगे तभी तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि राहु सात्विकता से भरे हुए हैं इस समय पर, और ऐसी स्थिति में अगर हम अपने घर में पवित्रता को बनाए रखें, सात्विकता को बनाए रखें, तो इसी राहु के प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं। देखिए, मैं सदैव बताती हूँ कि राहु और गुरु, इनका दोनों का प्रभाव जब किसी भाव में चला जाता है तो समझ लीजिए वहाँ आपको सात्विकता बनाए रखनी है, आपको पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, सकारात्मक सोचना है। जितना ज़्यादा आप सकारात्मक सोचेंगे, क्योंकि आपके मन के द्वारा ही, आपके विचारों के द्वारा ही आपके लिए चीज़ें आगे बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं, बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देती हैं। जिसका स्लोगन देखिए, आजकल की हमारी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी बी पॉजिटिव का स्लोगन बना दिया है। द्वितीय चर्चा जो होने वाली है इस समय, जो लोग जॉब वगैरह वाले लोग हैं उनके लिए इस समय जॉब संबंधी चीज़ों में बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, उनकी आशा से अनुरूप। जैसे बहुत से लोग हैं, कभी कभी आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके सुबह उठते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ आती है, अरे फिर मुझे इसी जगह पर जाना पड़ेगा, फिर मुझे वही सब फेस करना पड़ेगा जो अभी तक मैं करता चला आ रहा हूँ। ऐसी स्थिति में उनके जॉब स्थान यानी वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिसका कि वो सहसा यकीन नहीं कर पाएंगे कि मतलब उनके साथ इतना अच्छा हो रहा है, चमत्कार जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। विशेषकर राहु जब अपने प्रभाव देने पर आते हैं तो इसी तरीके की स्थितियों को नियंत्रित करते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ चमत्कार हो रहे हैं।
अब यहाँ पर चर्चा करें अगर हम उन ग्रहों की, जो ग्रह इस समय पर आपके लिए सपोर्टिव है, तो इस समय देखिए मंगल भी सपोर्टिव रहेंगे और इस समय गुरु गुरु भी आपके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि गुरु के पारगमन प्रभाव प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु अक्टूबर में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसकी वजह से गुरु की जो प्रभाव है वो भी बहुत तीव्रता से इस समय पर आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए राहु के लिए मैं विशेष उपाय बताना चाहूँगी कि राहु के उपाय करते रहें, जिससे आपको और ज़्यादा अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो राहु के लिए देखिए सबसे पहले तो मेरा जो सदैव एक सालों से परिचित, जन्मों से परिचित थी, जब से ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई है तब से परिचित एक उपाय है बीज मंत्र का जप। इसको देखिए आप करते रहिए, ये कार्य आप करिए प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद रात को, क्योंकि दिन को देखिए आपको समय नहीं मिलता, लेकिन रात को तो आपको समय मिलता है। उस समय पर ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करिए। सफाई कर्मी को, जब भी आप सफाई कर्मी को देखें उसे उसके खाने पीने योग्य, देखिए ज्योतिष के अंदर धन दान का कोई भी विधान नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है मुझे धन दीजिए, तो इसका कोई भी विधान नहीं है। इसका विधान है खोटे सिक्के का। खोटे सिक्के को जब भी हम जल प्रवाहित करते हैं या किसी को दान करते हैं, पहली बात तो छोटा सिक्का लेगा ही कौन। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपके बुध अच्छे हो जाते हैं, और बुध अच्छे हो जाते हैं तो राहु को भी उससे बल प्राप्त होता है, क्योंकि बुध के ही अनुसार राहु, क्योंकि बुध की सोच, बुद्धि और सोच एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो खोटे सिक्के सिर्फ उसी जगह पर काम आते हैं, अन्यथा ज्योतिष में इसका कोई विधान नहीं है कि आपको धन दान करना पड़े। हालांकि देखिए जिससे आप ज्योतिष का कोई कार्य करवाते हैं, ये वैदिक ज्योतिष ही करता है, तो उसको दक्षिणा देने का विधान जरूर है। वो जितना भी अपना पारिश्रमिक आपको बता दे तो वो देने का विधान है, अन्यथा धन देने का कोई विधान नहीं है। तो सफाई कर्मी को उसकी आवश्यकता है कि कोई भी वस्तुएं, विशेषकर भोजन इत्यादि, क्योंकि जब भूखे को हम अन्न खिलाते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी आत्मा तृप्त होती है और उसकी ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा से हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है।